दिल्ली में तेज बारिश के बाद दिल्ली के कई हिस्सों में जलभराव हो चुका है, जिसके बाद से सियासी पारा हाई है। जिसके तहत दिल्ली बीजेपी ने आरोप लगाया कि ओल्ड राजेंद्र नगर में इतनी बड़ी त्रासदी होने के बाद भी दिल्ली सरकार, दिल्ली जल बोर्ड और एमसीडी नहीं जागी। राजधानी दिल्ली में तेज बारिश के बाद दिल्ली के कई हिस्सों में जलभराव हो चुका है, जिसका प्रभाव राजेंद्र नगर में भी देखने को मिला। जिसके बाद राजेंद्र नगर को लेकर सियासी पारा चढ़ता नजर आया। बता दें कि इस बीच दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, ओल्ड राजेंद्र नगर में इतनी बड़ी त्रासदी होने के बाद भी दिल्ली सरकार, दिल्ली जल बोर्ड और एमसीडी नहीं जागी। एक महिला अपने बच्चे के साथ पैदल जा रही थी और जलभराव के कारण उसे दिखाई नहीं दिया और उसकी मौत हो गई। सब्जी मंडी में एक घर गिर गया। दरियागंज में एक स्कूल की दीवार गिर गई। राष्ट्रीय राजधानी में कल रात से भारी बारिश की वजह से ट्रैफिक जाम था। ये सब हो रहा है, लेकिन सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आपने दावे किए थे कि आपने नालियां साफ कर दी, कहाँ हैं साफ नालियां? पूरी दिल्ली पानी में डूबी हुई नजर आई। यह सरकार सत्ता में रहने लायक नहीं है। बड़ा हादसा राजेंद्र नगर में होने के बाद भी दिल्ली की सरकार, दिल्ली जल बोर्ड और दिल्ली नगर निगम, इनकी आंखें नहीं खुलती हैं। कल माननीय हाई कोर्ट ने इतनी फटकार लगाई है, उसके बावजूद भी ये जागे नहीं है। एक महिला अपने बच्चे के समेत नाले में, उसको बारिश के कारण दिखा नहीं है, उसका देहांत हो गया। सब्जी मंडी में एक मकान गिर गया। दरियागंज के स्कूल की दीवार गिर गई। लेकिन इनको कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब सुरक्षा का कोई उपाय नहीं है। पूरी दिल्ली कल आधी रात तक सड़कों पर जाम से जूझ रही थी और आज सुबह भी जाम की वही हालत है। मुझे समझ में नहीं आता कि इस दिल्ली की सरकार ने दिल्ली को इतना बदतर क्यों बना दिया है। ये किस जन्म का दुश्मनी निकाल रहे हैं दिल्ली के लोगों के साथ। तो वहीं सांसद योगेंद्र चंदोलिया ने कहा कि दिल्ली की सरकार को इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि उनके भ्रष्टाचार का जनता पर कितना असर पड़ता है। साथ ही दिल्ली बीजेपी के प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने भी हमलावर होते हुए कहा कि दिल्ली में एमसीडी समेत दिल्ली सरकार का फीडबैक जनता के सामने आ चुका है। वक्त है आम आदमी पार्टी अभी भी दोहरी राजनीति से पीछे हट जाए। देखिए, बहुत दुखद बात है कि इस सारे मामले का संज्ञान अभी तक गंभीरता के साथ दिल्ली की सरकार ने नहीं लिया है। दिल्ली की जो सीवर व्यवस्था है, दिल्ली की जो जल भराव की समस्या है, वो बद से बदतर हो गई है। पिछले 9 सालों में जिस प्रकार से सीवर के विषय पर कोई काम नहीं हुआ, जो ट्रेन बने हुए हैं उनके मुंह छोटे हो गए हैं, सिल्ट काफी जमा हो गई है, सिल्ट नहीं निकल रही है। तो कहीं ना कहीं ये दिल्ली वासियों के लिए एक बड़ा विषय है। अभी तक इस मानसून के अंदर 4 बच्चों समेत 9 लोगों की मृत्यु हुई है या हत्या हुई है, दोनों। इसमें 3 स्टूडेंट तो राजेंद्र नगर के हैं, 1 स्टूडेंट पटेल नगर का है और 2 बच्चे उस्मानपुर के हैं, 2 बच्चे फिरोजपुर के हैं और एक व्यक्ति कराड़ी का पानी में डूबने से, करंट लगने से। ये सरकार की जिम्मेदारी होती है। मानसून पता होता है कि मानसून जून में आएगा, उससे पहले पीडब्ल्यूडी भी आज दिल्ली सरकार के पास है, नगर निगम उनके पास है, उसके बाद इनकी कोई तैयारी नहीं रही। आपको बता दें कि दिल्ली बीजेपी का आरोप है कि दिल्ली के सीवरेज सिस्टम की खस्ता हालत की जिम्मेदारी आप ले, जिस वजह से दिल्ली की जनता को परेशानी उठानी पड़ रही है। दिल्ली से रिया राय की रिपोर्ट, टोटल न्यूज।